नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं वो है रिग्रेट्स। दोस्तों, हमारी जिंदगी में बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं। हम या तो ग्लानि में आ जाते हैं या पछतावे में आ जाते हैं। काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा नहीं करता। इसके बीच में हमारी जिंदगी बहुत झूलती रहती है। मैं लोगों से लगातार कहता हूं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो जो पीछे आपने किया है उससे आपको पावर लेनी है, उससे आपको मजबूत होना है। आपको उसको भूलना भी नहीं है, तो आपको उसकी नेगेटिविटी अपने साथ लेके भी नहीं चलनी है। जो घट गया, उससे स्ट्रेंथेंड होके आगे बढ़िए दोस्तों। बेहतरीन ज़िंदगी बन जाती है। हम जब भी लाइफ कोचिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नो रिग्रेट्स। हम कहते हैं भाई ये नो रिग्रेट्स की जो ज़िंदगी है, ये अंधापन होता है। इसमें इंसान कहता है मैंने कभी आदि पछतावा नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। तो आप मूर्ख हो। आपको एक दोस्त, आपका अजीज दोस्त, जो कोच है वो दोस्त है और दोस्त सच्चाई बोलता है। आप मूर्ख हैं, आप इडियट हैं अगर आप ये कहते हैं मेरे को जिंदगी में कोई पछतावा नहीं है। सर मैम, आपने जो भी किया है लाइफ में, अगर उसने आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दिए, अगर आप सच में रिसोर्सफुल कंडीशंस में नहीं आए वो कर कर, तो आप उन फेलियर से सीखिए। उन रिग्रेट्स को भूलिए मत। उन रिग्रेट्स को हावी तो होने नहीं देना है ज़हन पे। पर रियर व्यू मिरर, आप समझते हैं ना, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम रियर व्यू मिरर से पीछे थोड़ा देखते रहते हैं कि हाँ, हमने पहले गलतियाँ क्या की हैं। नो डाउट हम विंड मिरर पे देखते हैं फ्यूचर इज़ वेरी स्ट्रांग, हम आगे की तरफ देखते हैं। पर तब भी ह्यूमन साइकोलॉजी में अगर कोई कहता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, हम कहते हैं वो इडियट है। और कोई कहता है कि मुझे इतना पछतावा है कि मैं ज़िंदगी में कुछ कहीं कर नहीं पा रहा, वो तो सबसे बड़ा इडियट है। इडियट वर्ड हिट करता है। दोस्त दोस्त को कह सकता है, अगर दोस्त ऐसा कर रहा है तो। और सिर्फ कह के ही नहीं हटेगा दोस्त। आपको समझा रहा है कि आप एक्शनेबल स्टेप लेके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस भावना को, इस इमोशन को एक ऐसे एक्शन में। जैसे कोई भी पास्ट का पछतावा अगर आपकी ज़िंदगी में रहा हो, डिसअपॉइंटमेंट आपकी ज़िंदगी में रहा हो, तो आप एक पर्पसफुल फ्यूचर बना सकते हैं दोस्त। आप वो एक्शन ले सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप खुले दिल से, खुले दिमाग से इन बातों को ध्यान से सुने। अपनी ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ इसको लगा सकते हैं, इसके साथ आप कनेक्शन बनाइए। क्योंकि शब्दों में कुछ नहीं रखा दोस्त। अपनी ज़िंदगी को हमारे शब्दों के अंदर देखना, महसूस करना और फिर कोई प्रश्न उठता है तो हमसे प्रश्न करना। तो सबसे पहली बात मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी पछतावा रहा है, रिग्रेट रहा है कि काश मैं ऐसा कर लेता, हाय! मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? आप उससे पावर ले सकते हैं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। नो रिग्रेट की लाइफ में मत जाइए। पचासियों किताबें हम लोग अपनी लाइब्रेरीज़ में देखते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है नो रिग्रेट, टाटू छपवा लेते हैं दोस्त। नहीं, ऐसा मत करो यार। हम ये नहीं कह रहे रिग्रेट रखो, पर रिग्रेट से सीखो ज़रूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोच जो होगा ना ज़िंदगी में, ये जो दुनिया का पॉजिटिव थिंकिंग का एक अप्रोच है, हम उसको सही नहीं मानते। कोचेस बार-बार कहते हैं हम रियलिस्टिक थिंकिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। करके देख, पता चलेगा। तीर में तुक्का लग जाए, तो वो जनरल रूल नहीं बनाता, एक स्ट्रेंथन्ड रूल वो ही बनाता है। तो सच में एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। और अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है? यही है कि हम रिग्रेट को भूले नहीं, हम रिग्रेट को दिमाग पे हावी ना करें। दोनों बातों के बीच में एक बैलेंस आता है, यानी कि एक नॉर्मली इस इमोशन को समझिए जो आपके अंदर उठता है, ये डिज़र्व करता है एक प्लेस आपकी ज़िंदगी में। वो कहते हैं ना, तुम दूध के जले छाछ भी फूँक-फूँक के पीते हैं। तो ये तो बेवकूफ़ी है अगर हम छाछ भी फूँक-फूँक के पीते हैं। पर हाँ, हम जब वापस दूध पी रहे हैं, तो हम चेक ज़रूर कर लें कि वापस से ना जल जाए। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो इसी के अंदर हम आपको कह रहे हैं कि हम मदद करेंगे आपको, आपका पर्पस ढूँढने में। हम मदद करेंगे आपको कि आप और मीनिंगफुल अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं दोस्त मेरे। आप सच में एक ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं जिसमें आप बेहतरीन चीज़ों को अपना के, अपने एक्सपीरियंसेस से सीख-सीख के
बेहतरीन चीज़ें उसमें से अपना सकते हैं, दूसरों को भी ऑब्ज़र्व करके अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ जो मैं आपको कह रहा हूँ, रिग्रेट आपकी ज़िंदगी को टर्न अराउंड कर सकता है, चेंज कर सकता है आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन तरफ। ऐसे नहीं कि वो नीचे की तरफ लेके जाएगा। आपको एक एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ, 1888 की बात है, अप्रैल की मॉर्निंग थी। एल्फ्रेड नोबेल को अगर आप जानते हो, नोबेल पुरस्कार जिसके लिए जिन्होंने इजाद किए और पूरी दुनिया में नोबेल पुरस्कार की कितनी अहमियत है। उन्होंने 1888 में अप्रैल मॉर्निंग में एक न्यूज़पेपर में जैसे खोला, उन्होंने खबर पढ़ी कि वो मर चुके हैं। हाँ दोस्त, एक अखबार ने गलती से उनका छाप दिया था भाई, ऑब्ituary कि वो मर चुके हैं। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड लग रहा होगा आपको, पर ये सच्चाई है। एक्चुअली एल्फ्रेड नोबेल के जो एल्डर ब्रदर हैं, लुडविग नोबेल, उनकी डेथ हो गई थी और प्रेस को थोड़ा मिक्सअप हो गया। टू सिबलिंग्स में उन्होंने रॉन्ग छाप दिया ये बात कि भाई एल्फ्रेड अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर एल्फ्रेड को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्होंने अखबार में अपनी लेगेसी, जो प्रिंट लेगेसी है, उसको पढ़ा। वो जिंदा थे और वो पढ़ पाए और उनको बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो ठीक नहीं थी दोस्त। उसमें बड़ा बड़ा छपा हुआ था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। अगर आपको पता ही है कि कंडेम किया गया था, निंदा की गई थी एल्फ्रेड की बहुत ज्यादा कि उन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया। दोस्तों, जब भी कोई एक्सप्लोसिव को इन्वेंट करते हैं, जैसे अब्दुल कलाम से पूछा गया हमारे भारत में कि आपने मिसाइल बनाई, तो आपको इसका रिग्रेट नहीं है कि एक डिस्ट्रक्टिव वेपन बनाया। अब लोगों का नजरिया इस तरीके से होता है। बड़ा बेहतरीन जवाब दिया था कलाम ने तो, कि जब बहुत शक्ति आती है तभी शांति आती है। अगर आप कमजोर होंगे तो जो शक्तिशाली देश हैं वो आप पे वायलेंस कर सकते हैं, पर अगर आप स्ट्रांग होंगे तो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि आपकी कंट्री में एक भी जने पे कोई भी अत्याचार कर सके। और बेहतरीन जवाब था। पर लोगों की फितरत का क्या करें, 1888 की बात है। उस दौरान जो डायनामाइट को इन्वेंट किया गया, ऐसा एक्सप्लोसिव जो बड़ा नोटोरियस एक्सप्लोसिव है, आज भी हम जानते हैं इस बात को, तो उसने पूरे वर्ल्ड वाइड में बड़ा डिस्ट्रक्शन फैलाया। लोगों को लगा कि मनी की हंगर के पीछे इमोरल एटीट्यूड जन्म गया है भाई नोबेल साहब के अंदर, और इसकी वजह से उन्होंने फॉर्च्यून को एक्यूमुलेट करने के लिए ये सारे के सारे स्यापे किए अपनी जिंदगी में। पर ऐसा तो नहीं था। कोई भी एक आविष्कारक है, कुछ भी आविष्कार करता है, उसका क्रिटिसिज्म होता है। उसको हो सकता है लालची भी बोला जाए, पर कोई भी ऐसा अपने बारे में फीडबैक तो पसंद नहीं करेगा सुनना। तो जब उनको ये अखबार में पढ़ने को मिला, तो हो सकता है कि उस वक़्त वो पछतावा कर खा के या फिर रिग्रेट करके अपनी ज़िंदगी को बड़ा नेगेटिविटी की तरफ भी ले जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस ह्यूमन इमोशन जो रिग्रेट है उसको समझा, सही मायने में इस फीलिंग को अपने अंदर जिया। और जब कोई भी इंसान पछतावे, जो भी उसको पछतावा होता है कि लोगों का नज़रिया मेरे प्रति ये है, मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी एक बेहतरीन आविष्कार करने में बिताई जिससे मेरी कंट्री बड़ा स्ट्रेंथेंड हो, पर तब भी लोगों ने मुझे ऐसे कन्फ्रंट किया, लोगों ने मेरे आविष्कार का ऐसा मीनिंग निकाला। वो दुखी भी हो सकते थे, वो हो सकता था अखबार के खिलाफ एक मानहानि का केस भी कर सकते थे, पर उन्होंने इस रिग्रेट को एक कैटलिस्ट की तरह लिया, एक इनेबलर की तरह लिया जिसने उनको बदला। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो बचे-कुचे साल थे, 8 साल और जिए वो कभी वो सेम इंसान नहीं रहे। वो हर मूवमेंट इस रिग्रेट के कारण मूव फॉरवर्ड होते रहे दोस्त। 8 साल के बाद जब एल्फ्रेड की डेथ हुई, तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट लेगेसी छोड़ के गए दोस्तों। और तब जब उनकी मौत हुई 8 साल बाद, तो लोग उनकी डेथ पे सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे कि भैया जो मर्चेंट है डेथ का, वो मर गया, मर गया, मर गया। ऐसे नहीं कर रहे थे। वो सही मायने में उनको रिमेंबर कर रहे थे कि भाई यही वो इंसान है जो ऐसा फिलैंथ्रोपिस्ट है जिसने मैनकाइंड के बेटरमेंट के लिए क्या कुछ नहीं किया। हाँ दोस्त,
आज भी आप नोबेल याद करते हैं तो डायनामाइट याद नहीं करते। एल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट के लिए इतना याद नहीं रखा जाता जितना नोबेल पुरस्कार के लिए याद रखा जाता है, बिकॉज उन्होंने 94% अपनी फॉर्च्यून का 94% अपनी फॉर्च्यून का इस नोबेल प्राइज के अंदर डोनेट कर दिया दोस्त। और आज भी 5 चीजों के लिए जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स हैं मैनकाइंड के, यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, इसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। जो भी इसमें बेहतरीन काम कर रहे होते हैं उनको दिया जाता है दोस्त, और बहुत इज्जत है इस नोबेल प्राइज की, आपको भी पता है ये बात। तो एग्जैक्टली एल्फ्रेड नोबेल ने रिग्रेट को ही यूटिलाइज करके किस तरीके से अ, उससे पावर ली दोस्त। आप अपने पछतावे से पावर लेते हैं? पूछूंगा आपसे। आपने जिंदगी में देखिए कब कब पछताए आप, और कब कब पछताते हैं तो आपके साथ घटता क्या है? एक इंसान जब रिग्रेट होता है अपनी एक इमेज देख के सोसाइटी में, तो वो उसको कैटलिस्ट की तरह लेता है, एनेबलर की तरह लेता है और अपनी जिंदगी में मूव फॉरवर्ड करता है, एक ग्रेटर पर्पस बनाता है। तो दोस्त अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं क्यों नहीं कर सकता? हम सब लोग मिलके करें ना। जो मैंने आपको कहा, हम इडियट की तरह बिहेव करते हैं कई बार कि नो रिग्रेट और रिग्रेट ने मुझे तोड़ दिया, दोनों ही इडियोटिक चीज है। दोस्तों मैं आपको जो दूसरी बात बता रहा हूं वो यही है कि जब भी आप अपनी जिंदगी में अपनी स्टोरी को याद करें तो प्लीज, जब भी ये रिग्रेट आते हैं तो ऐसे नहीं उसको धो डाले, ऐसे नहीं उस पर झाड़ू फेर दे, मिट्टी डाल दे। हम नहीं कह रहे आपको ऐसा कुछ, क्योंकि हम आपको बार बार एल्फ्रेड नोबेल की मैंने जो आपको बात बताई उसी से मैं बिल्डअप कर रहा हूं अब ये सेकंड पॉइंट। और मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि ये जो ह्यूमन इमोशन है इसे पावर ले लीजिए दोस्त। एक सर्वे हुआ, बहुत बेहतरीन सर्वे हुआ, 4,490 के तकरीबन लोगों का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर रिग्रेट पे उनसे सवाल किए गए। और बड़ा दुख के साथ कहना चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग रिग्रेट यानी इस पछतावे में अपनी जिंदगी को बिल्कुल उन्होंने अनरिसोर्सफुल बनाया और यदा कदा बनाते रहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि शॉकिंग रिजल्ट्स निकल के आए उसके अंदर कि लोग कहते हैं ना कि अपने दांत को साफ बेहतर तरीके से कर लेते हैं, पर वो रिग्रेट को साफ नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में पॉजिटिव तरीके से। यानी कि उसका जो नेगेटिविटी है उसको जीते हैं अपने अंदर। बिकॉज सिर्फ 1% लोग ऐसे निकले जिन्होंने कभी भी अपने रिग्रेट्स को अपनी अनरिसोर्सफुल सिचुएशंस में आड़े आने नहीं दिया। उन्होंने सच में पावरफुल तरीके से अपने रिग्रेट से सीखा। सिर्फ 1% ऐसे लोग थे। बाकी लोगों को देखा, 82% लोग तो ऐसे थे जो यदा कदा कहते हैं ना कि अपने रिग्रेट से उन्होंने ओकेजनली तो अपनी जिंदगी को इफेक्ट किया। 43% ऐसे थे जो फ्रीक्वेंटली, यानी फ्रीक्वेंटली ये चीज उनके दिमाग में हिट करती रहती थी और इसका उनको पछतावा रहता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्त कई बार हम लोग लोगों से पूछते हैं कि आप के दिमाग में इतना दुख, इतनी परेशानियां चलती हैं और इसकी वजह से आप इतना कुछ अपनी जिंदगी में लूज आउट कर देते हैं। एक घटना घटी आपकी जिंदगी में, हम मान रहे हैं एक घटना घटी आपकी जिंदगी में, अब पूरी जिंदगी पछतावा करना है? या फिर आप मिट्टी डाल देते हैं उस पे, आप उससे सीखते नहीं है, फिर वो वापस से घट जाती है घटना। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। इसको जब तक आप क्लोजर लुक से नहीं देखेंगे, आप सच में इस पे रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, इस पे आप जर्नलिंग नहीं करेंगे, यानी कि आप अभी देखिए हम जब भी एक साल में पिछले 3 महीनों को ऑब्जर्व करते हैं तो कोई भी रिग्रेट आपकी जिंदगी में आता है, आप लिख लो ना यार उसको, कि आप उससे क्या सीख सकते हैं, आप उससे कैसे पावर ले सकते हैं। ये जो केस स्टडी आपको दी एल्फ्रेड नोबेल की, उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी एक स्टोरी लाइनअप बनाइए ना, जिसमें काउंटर फैक्चुअल एक थिंकिंग होती है ना। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग आप समझते हैं दोस्त? इसके अंदर क्या होता है, एक इंसान कहता है इफ, काश मैं ऐसा कर लेता,
तो एक काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग होती है। ओलंपिक का एक एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा था। 2016 का ओलंपिक चल रहा था जिसके अंदर एक साइक्लिस्ट हैं जिन्होंने कंपटीशन में पार्ट लिया। एमा जॉनसन उनका नाम था। सेकंड आई थी, वो सिल्वर मेडल मिला था। बड़ी दुखी थी, बहुत ज्यादा ही दुखी थी। और उनके दिमाग में यही चल रहा था, काश मैं ऐसा कर लेती तो वैसा हो जाता, और मैं वैसा कर लेती तो वैसा हो जाता, अगर मैं वैसा कर लेती तो वैसा हो ही जाता, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो बिल्कुल ही यही हो जाता। अब बताइए, ये जो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है, अगर ये आपके जहन में चलती रहती है, इफ ओनली, तो ये कैसे आपको आगे लेके जाएगी दोस्त? क्योंकि ये तो बिल्कुल ही, हम कहते हैं ना, कोई इसकी गारंटी ही नहीं है कि अगर आप ऐसा कर लेते तो वैसा हो जाता। पर बस हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाता, हम सोच रहे हैं ऐसा हो जाता तो हो ही जाता। एक बार के लिए अल्फ्रेड नोबेल को सोचिए कि अल्फ्रेड नोबेल जब अपनी डेथ को पढ़ रहे हैं अखबार में, और लोग उनके बारे में इतना बुरा-बुरा सोच रहे हैं, तो उस वक़्त वो रिग्रेटफुल होके अगर काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग करते तो क्या बोलते दोस्त? काश मैं डायनामाइट नहीं बनाता। काश मैं लोगों का विचार चेंज कर पाता। काश मेरा कोई दूसरा ही करियर होता। काश मैं ये डिस्ट्रक्शन नहीं फैलने देता। कुछ भी आप अपने दिमाग में चला सकते हैं जब-जब आपको अपने रिग्रेट याद आते हैं। तो इफ ओनली में मत फँसिए। इफ ओनली में फँसने से एक इंसान का जो प्रेडिक्शन है, वो निश्चित ही लूज़ आउट होता है यार। वो प्रेज़ेंट में पावरफुल महसूस नहीं करता। वो पूरी तरीके से अपने आप को टॉर्मेंटेड होता है ना, महसूस करता है। वो अपनी ज़िंदगी के अंदर सही मायने में जो एक बेटर फ्यूचर बना बना सकता है अपनी ज़िंदगी में, वो पछतावे से सीख के ही अपनी फ्यूचर को बेटर बना सकता है। तो अनप्रोडक्टिव मत होने दीजिए रिग्रेट को। अगर आप मिट्टी भी डाल रहे हैं और नो रिग्रेट की बात कर रहे हैं कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, तो आप अनप्रोडक्टिव हो रहे हैं। हम कह रहे हैं रिग्रेट्स को प्रोडक्टिव बनाइए, रिग्रेट्स को प्रोडक्टिव बनाइए। अनप्रोडक्टिव रिग्रेट्स या तो पैरालाइज कर देते हैं या फिर हम उनको फॉरगेट करने की कोशिश करते हैं, मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं। बार बार ये मिट्टी डालना क्या है, एक नॉर्मल तकिया कलाम होता है। इसका मतलब होता है छोड़ो यार, मरने दो यार, जो हुआ सो हुआ। अरे जो हुआ सो हुआ, क्यों हुआ? सोचो भाई, सोचो उस पर। आगे जिससे वो गलती ना हो, या फिर जो आपने किया वो आपकी पावर कैसे बन सकता है, वो आपको क्या सिखा सकता है। जिंदगी आपकी वैसी रहेगी नहीं फिर। और आप अमेजिंग रूप से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अगर कोई रिग्रेट है आपका जो बड़ा धक्का लगा आपको अपने दिल में, आप बदल सकते हैं, रातों रात बदल जाएंगे आप। तो रिग्रेट को एक राइटफुल प्लेस देना अपने इमोशनल पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी है दोस्त। देखिए, जब शेयर बाजार के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको भी पता है कि ऐसा तो होता नहीं है कि एक इंसान अपना सारा का सारा पैसा एक ही चीज में लगा के बैठ जाता है। नहीं होता। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आप बैलेंस नहीं रख रहे जिंदगी को, और आपके दिमाग में बस ये चल रहा है कि भैया मेरे जो सारे इमोशंस है ना, उसका जो स्टॉक है ना, मैं वो सारे के सारे अपने एसेट्स सिर्फ एक ही पोर्टफोलियो में लगा देता हूं, मैं क्रॉस नहीं लगाता। अरे, जिंदगी खट्टे मीठे पल होता है यार। आदि ने अपनी जिंदगी में बेहतरीन किताबों से सीखा, आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा। तो जब आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा और अलग-अलग चीजों से सीखा, तो दोस्त मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप प्लीज अपनी जिंदगी में इसको बहुत ही गहनता से अध्ययन करें कि जो सारे खट्टे मीठे पल आए आपकी जिंदगी में, खट्टे मीठे का मतलब मीठे पल होते हैं ना, वाह मैंने वो किया, मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। आह, मैंने ऐसा किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो वाह से आह तक का ये जो पूरे के पूरे पल हैं, इसमें से कुछ सीखते हैं ना दोस्त। इन सारों से सब कुछ सीखते हैं ना। वाइजर बनाया है ना आपको। ज्यादा बुद्धिमानी आपके अंदर डाली है हर एक अनुभव ने आपके जिंदगी के। और जब तक आप अपनी जिंदगी में ये जो पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट है ये नहीं डालेंगे कि भाई सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो, अगर बास्केट गिर गई, सारे अंडे फूट गए, फिर क्या होगा? कैसे ब्रेकफास्ट करोगे? अगर ऑमलेट खाते हो और अंडे खाते हो, तो हम तो नहीं खाते। पर अगर आप खाते हो तो सोचो। सो कहने का मतलब यही है, इमोशंस आपके
अलग अलग जो इमोशंस आपकी जिंदगी में घटते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं दोस्त, बहुत कुछ सिखाते हैं आप। और जितना ज्यादा आप पॉजिटिव इमोशन से सीखते हो उतना ही आप नेगेटिव इमोशन से भी सीख सकते हो। नेगेटिव इमोशन को अनहेल्दी मत मानो अपनी जिंदगी में। ये जो डर हैं, ये जो घबराहट हैं, ये जो हमारे अंदर एक बर्निंग डिजायर सी पनती है ना कि ओह मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत ही बुरा लगा आदि, मैं कहता हूँ यही मौका है। इसको टॉक्सिक मत बनने दे अपने अंदर। इस रिग्रेट को हेल्दी बना, इसे सीख, इसमें ग्रो कर, इसमें कुछ अचीव कर, इसमें अपने फुल पोटेंशियल की तरफ आगे बढ़। क्योंकि ये जो फेलियर है यही कुछ जबरदस्त सिखा गया है तेरे को। सिर्फ पॉजिटिव स्टॉक्स की तरफ ध्यान मत दे दोस्त। थोड़ा होलिस्टिकली सोच अपनी जिंदगी को। जिंदगी में कुछ फेलियर नाम की चीज नहीं होती, कुछ फेल नाम की चीज नहीं होती। हम हर एक मूवमेंट से बेहतरीन अंदाज में सीखते हैं। प्रोएक्टिव बनो, प्रोडक्टिव बनो, पर्पसफुल बनो। क्यों कहते हैं हम लगातार लोगों को? इसीलिए तो कहते हैं दोस्त कि नो रिग्रेट लाइफ नहीं। रिग्रेट हुआ है तो कुछ सीख, उससे ग्रो कर। क्योंकि नो रिग्रेट बोल दिया ना तो सिंपली नो ग्रोथ बोल दिया तुमने अपनी जिंदगी को। और जो रिग्रेट की सिचुएशन आई उसमें से तुम कुछ सीख ही नहीं पाए दोस्त मेरे, उसको तुमने यूं ही जाने दी। ऐसे मत करो, डोंट डू लाइक दैट, बिकॉज वो सही स्टेप नहीं मानी जाती। तो सही स्टेप मानी क्या जाती है? देखिए, जब भी हम लोग लोगों से बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं कि रिग्रेट को तुम पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर पे, रिग्रेट मींस पॉजिटिव कैटलिस्ट, रिग्रेट मींस पॉजिटिव कैटलिस्ट, अपने दिमाग में इस टर्म को डालिए। जितनी गहराई से डाल सकते हैं डालिए। मैं आपको 3 स्टेप्स इसमें बताता हूं कैसे कर सकते हो आप इसको। सबसे पहली स्टेप है अनडू इट। अनडू इट मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी रिग्रेट आपकी जिंदगी में आए, सिंपल सी बात है दोस्त, आप इस बात को अपने दिमाग में देखो कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि उस रिग्रेट का जो मीनिंग है, जो हर्टफुल मीनिंग है, जो मैंने अपने जहन में उतार लिया है, उसमें आप सही मायने में सिंसियरली एक्सेप्ट करो उसको कि हाँ भैया, ये आपसे गलती हो गई। जब एक्सेप्टेंस होता है ना, एक डायनेमिक एक्सेप्टेंस होता है, एक रेडिकल एक्सेप्टेंस होता है। उसमें सर ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्सेंट हो रहे हो। आप कह रहे हो कि ओह, गिरते हैं शेर ही मैदाने जंग में। अरे सर, गिरे हो तो आप उसका एनालिसिस करोगे। जब डायनेमिक एक्सेप्टेंस होता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इंसान। ध्यान रखिएगा, वो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रॉब्लम 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 की तरफ नहीं देखता। वो अब क्या सॉल्यूशन आ सकता है इसकी तरफ देखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम को रिग्रेट, पूरी तरीके से रिप्रेस, पूरी तरीके से फॉरगेट, पूरी तरीके से अवॉइड, पूरी तरीके से मिट्टी डाले उस पर नहीं। वो ध्यान से देखे गलती कहां हुई, ध्यान से देखे कि गलती कहां हुई। इट्स नेवर टू लेट। तुम्हारे दोस्त से भी तुम्हारी कोई नाराजगी हो गई है और कई सालों से भी तुमने बात नहीं की है, तो भी मैं कह रहा हूं इट्स नेवर टू लेट। इट्स नेवर टू लेट। कोई बात नहीं, बात करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम अलग अलग जब सिनेरियो देखते हैं तो लोगों को देखते हैं कि वो अंडू नहीं कर पाते। यानी कि वो एक जो दिमाग में वो रिग्रेट, पछतावे को नेगेटिव कोनोटेशन दे देते हैं, वो उसमें जीने लग जाते हैं दोस्त। और वो जैसे ही उसमें जीने लग जाते हैं, उनके वो फिर एक्शंस हैं वो होते ही नहीं है। पहले तो होंगे भी तो वो सही मायने में उससे बेहतरीन बदलाव नहीं ला पाते अपनी जिंदगी में। तो स्टेप 2 क्या है? एटलीस्ट, चलो एटलीस्ट मैंने ये गलती करी तो भी मैंने इससे ये सीखा। यार, एटलीस्ट वर्ड तो तभी आएगा ना दोस्त, जब आप कहोगे कि ठीक है, मैं अपने रिश्ते को नहीं सुधार पाया, पर एटलीस्ट मैंने उससे ये तो सीखा। मैंने उससे ये तो सीखा। कई बार होता है यार, इंसान में नहीं होती इतनी मेच्योरिटी, वो कर देता है कोई कांड। वो कांड कभी कभार बिल्कुल सुंदर नहीं होते, सुंदर कांड नहीं करता, वो कुकांड कर देता है। हो जाता है, इमेच्योरिटी में इंसान कर देता है। कुछ इमेच्योरिटी होगी, कुछ गलत कर दोगे, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस आएंगे जिंदगी में। आ जाते हैं दोस्त, आ जाते हैं। पर तब भी मैंने कहा, क्या क्या कहा? अंडू करो और बोलो अपने आप से सेकंड स्टेप में एटलीस्ट। पहला स्टेप अंडू करो, दूसरा स्टेप बोलो एटलीस्ट मैं ये तो सीखा उससे, मेरे में मेच्योरिटी तो आई अब। पहले मुझे सच में नहीं पता था
या मुझे पता था तो भी मुझे गहराई में नहीं पता था। मैं हो सकता था सिर्फ जानता था किसी बात को, मैं मानता नहीं था उस बात को, मैं मान नहीं रखता था उस बात पे। कोई कहता है कि देख तू गलत करेगा, तू पछताएगा। अब जानते थे, अब गलत कर दिया और पछता रहे हैं, लिटरली वो दर्द महसूस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अब हो सकता है आप मान रखते हो, उसका वैल्यू रखते हो, तो ग्रेटफुल हो जाओ सर। वो सारे जो अनुभव आपकी जिंदगी में हुए हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, अपने जहन के अंदर इसको उतारो। क्योंकि जब एक चेंज्ड पर्सपेक्टिव लेकर एक इंसान किसी भी अनुभव को बहुत गहराई में टटोलता है, उस पर जर्नलिंग करता है, उस पर रिफ्लेक्शन करता है, तो वही तीसरा स्टेप है दोस्त। एनालाइज करो, स्ट्रैटेजाइज करो, एनालाइज करो, स्ट्रैटेजाइज करो। तो पहला स्टेप क्या है? अंडू करो। दूसरा स्टेप क्या बोलो? एटलीस्ट। और तीसरा स्टेप क्या सिखा रहे हैं दोस्त? एनालाइज करो, स्ट्रैटेजाइज करो। क्योंकि जब एक इंसान अपने हर एक स्टेप को रिफ्लेक्ट करेगा जर्नलिंग करते वक्त, तब उसके जहन में आएगा, यस व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक, यस व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम दिस रिग्रेट। और ये जो रिग्रेट होगा, ये पावरफुल बनेगा आपकी जिंदगी में। ये अनुभव बहुत पावरफुल बन के आएगा दोस्त, बहुत पावरफुल बन के आएगा। तो प्लीज, आपकी जितनी भी पुअर चॉइसेस हुई हो आज तक जिंदगी में, आप उसको पर्पसफुल मानिए, उसको रिसोर्सफुल मानिए, आप उसको प्रोडक्टिव मानिए फ्यूचर के लिए, कि भाई वो एक अनुभव बन के ही तो पर्पसफुल बनेगी। यार, मेरे साथ अगर ऐसा होता ही नहीं तो मैं ये समझता ही नहीं, और आज मैं जो भी हूं वो इन चीजों की वजह से हूं, क्योंकि मैंने गलतियां की और मैंने उससे सीखा। मैं एक कहानी पढ़ रहा था 1988 में, एक 22 साल का लड़का, ब्रूस नाम का, वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा, और ट्रेन एक कंट्री से दूसरे उसमें जा रही, यूरोप में ऐसे ही पास पास होती हैं कंट्रीज। तो वहां पे एक लड़की बोर्ड करती है ट्रेन के अंदर, और बेल्जियम उतरना है उसको। भाई उसको लगता है 22 साल के लड़के को यही है, उस लड़की को भी लगता है यही है। बहुत खुश होते हैं, ताश पत्ती खेलते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हंसी ठिठोले कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब कुछ घंटों के बाद उसको बेल्जियम उतरना है, बेल्जियम आ जाता है, उतरने की बात आती है। भाई वो लाफिंग हुई है, वो जबरदस्त कनेक्शन हुआ है, वो केमिस्ट्री इंस्टेंट बनी है, वो इंटेंस बनी है, वो अनफॉरगेटेबल बनी है। उसके मन में आ रहा है कि मैं अभी ट्रेन से उतर जाता हूं इसी के साथ, और जो होगा सो होगा, पर मुझे तो इतना अच्छा कभी नहीं लगा, यही है शायद मेरी जिंदगी के लिए। पर पता नहीं क्या होता है, वो उतरते नहीं है भाई साहब, 22 साल के ब्रूस जी। और 40 साल हो गए सर। उनसे जब पूछा जाता है जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है तुम्हें, तो वो बताते हैं 40 साल पहले मैंने ऐसा किया था, कि सैंड्रा जो थी, मैं फिर उससे मुलाकात भी नहीं कर पाया, क्योंकि पहले के समय में आप भी जानते हैं इतने तो फोन, मोबाइल, फेसबुक ये सब तो होते नहीं थे कि बहुत आसानी से किसी को ढूंढ लो आप। तो वहां जो किस करके गुड बाय कहा, उस मूवमेंट ऑफ पैशन के अंदर, वो सच्ची का गुड बाय ही हो गया सर। वो ट्रेन के दरवाजे खुले और बंद हुए और बंद हो गए, और वो चैप्टर ही बंद हो गया, और उसको, उसका ब्रूस साहब को बहुत ज्यादा रिग्रेट रहा, 40 साल तक रिग्रेट रहा। उन्होंने कहा मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा पछतावा मुझे याद नहीं आता। बताइए सर, कैसे वीकन हो रहे होंगे हर मूवमेंट दर मूवमेंट। उसके बाद उनको कोई सैंड्रा नहीं मिली होगी, शायद वो वहीं अटक गए होंगे इसलिए नहीं मिली होगी, वो आगे बढ़े ही नहीं होंगे इसलिए नहीं मिली होगी। वो स्प्लिट सेकंड का जो डिसीजन में उन्होंने, होता है कई बार एक चॉइस ले लेता है इंसान, अब वो मान के बैठा है कि फॉरएवर मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई इसकी वजह से, पछतावा है ना। तो अगर मैं उनकी जगह होता, या आप उनकी जगह अब हो, और आप ये सुन रहे हैं वीडियो, तो प्लीज, प्लीज, आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल सबसे पहले तो चेंज करेंगे। हाँ, अंडू करिए इस विचारधारा को कि बर्बाद हो गए, पछतावा है, हाय ऐसा क्यों किया, गलत कर दिया। अंडू करो। फिर दूसरा, एटलीस्ट कुछ सिखा के गया आपको, कुछ सिखा के गया वो अनुभव, कुछ सिखा के गया एटलीस्ट। और तीसरा, एनालाइज करो, स्ट्रेटेजाइज करो। सर ये पकड़ लिया ना आपने, अब देखिएगा आप कितने पावरफुल बन जाएंगे अपनी जिंदगी में। कोई डिस्ट्रेस नहीं सर, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं,
इसका मतलब नहीं है कि नो रिग्रेट की जिंदगी जीते हैं हम, नहीं। इसका मतलब है हम हर एक रिग्रेट से प्रोडक्टिव तरीके से सीखते हैं। हम हर एक रिग्रेट जो हमारी जिंदगी में होता है, हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, पर हम कुछ बेहतरीन सीखते हैं। अब मैं अपनी जिंदगी में बोल्ड होऊंगा, अब मैं अपनी जिंदगी में ऐसे रिस्क लूंगा, अब मैं जिंदगी को खुले दिल से जीऊंगा, क्योंकि मैंने पहले नहीं जी थी, मैंने बहुत कुछ लूज कर दिया था, मेरे को रिग्रेट है। पर अब मैं अपनी जिंदगी को हेजिटेशन से नहीं जीऊंगा। एक बार मेरे से गलती हो गई है, अब मेरे से गलती नहीं होगी। लिटरली आप इसको जीने लग जाएंगे सर, 100%। फिर आप अगली बार जब ट्रेन में चढ़ेंगे और कोई सैंड्रा जैसी मिलेगी, आप उतर जाओगे। है? कहने का मतलब है, मेटाफॉर है सर ये तो, आपका कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा, पर आप वापस से वो गलती नहीं दोहराओगे, वापस से वो गलती नहीं दोहराओगे। क्योंकि जब हम वर्ल्ड रिग्रेट सर्वे को पढ़ रहे थे, उसके अंदर लिखा हुआ था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, एबीज करके एक बंदी थी जिनको हम पढ़ रहे थे, कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो किस कहानियां सुनाना चाहते थे एबीज को। अब एबी तो बड़ी बिजी रहती थी करियर के अंदर, डेथ हो गई फिर ग्रैंड पेरेंट्स की। अब डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद उसको रियलाइज हुआ, रिग्रेट हुआ, "ओ, मेरा डिजायर था कनेक्ट होने का यार उनसे, मैं करियर बनाने के पीछे वो सारी की सारी जो स्टोरीज थी उनकी सुन ही नहीं पाई।" पर उन्होंने रिग्रेट नहीं किया। उन्होंने कहा यार मेरे पेरेंट्स भी तो जिंदा है, मैं बड़ी हो गई तो पेरेंट्स भी बड़े हो गए, एक तरीके से वही ग्रैंड पेरेंट्स हो गए अब तो चलो अब मैं ये गलती नहीं करती, अब मैं उनसे कॉन्वर्सेशन करती हूँ, अब मैं उनकी स्टोरी सुनती हूँ, गहनता से सुनती हूँ। तो चलो वो जो भी स्टोरीज बताते हैं मैं उनको लिखती भी हूँ। और मेरा बचपन में एक एक जो याद है, मैं ऐसे 365 यादों को एक किताब में संजोती हूँ। हाँ, ऐसा किया लोगों ने। यानी कहने का मतलब है, एक बार गलती हुई, एक बार गलती हुई, उसका पछतावा है, पर उस पछतावे से एक इंसान ने उस पछतावे को अंडू किया, एटलीस्ट एक लेसन लिया, और फिर स्ट्रैटेजाइज करके, पूरी तरीके से एनालाइज करके, नए सिरे से अपने मम्मी पापा पे वो लगाया, और सच में उससे कुछ क्रिएशंस लेके आई अपनी जिंदगी के अंदर। तो कहने का मतलब ये है दोस्त, तुम अपनी जिंदगी को प्रीशियस बना सकते हो, बस प्रिवेंट करो, वो नेगेटिविटी में मत फंसो, प्रिवेंट करो, ऐसे फॉरगेटफुल मत हो उसको याद करके। क्योंकि अगर आप अपने रिग्रेट्स को पावरफुल बनाना चाहते हो, उसे सच में कुछ बेहतरीन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो रिग्रेट की जो पावरफुल फोर्स है, उसको प्रोफेशनली अपने अंदर डालने की कोशिश करो, उसको अपने जहन में जीने की कोशिश करो। मैं सच बता रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में इतनी गलतियां करी हैं, और मैं आज बड़ा खुश हूं कि मैंने अपनी हर गलती से सीख के, हर गलती से सीख रहा हूं, और अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा हूं दोस्त, अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा हूं। देखिए, आप सच में रिग्रेट्स को देखने के नजरिए को बदलिए। आप रिग्रेट्स को जब भी याद करिए, वो कुछ हायर ऑफर करने आया है, इसको अपने जहन में उतारिए। आप जैसे ही अपने जहन में इसको उतारेंगे, आप देखना जो फ्यूचर में आप करेंगे, वो उससे स्ट्रेंथ लेके ही करेंगे। आपकी ग्रोथ होगी, और आपने जो पुअर चॉइसेस ली थी एक बार, वो वापस नहीं लेंगे, और वो बड़ा क्रिटिकल बनेगा आपकी ग्रोथ के लिए दोस्त। क्रिटिकल बनेगा, तो वो मिस्टेक्स जो जो हम करते हैं, उन मिस्टेक से हम सीखते हैं, तो हमारा आने वाला डिसीजन बड़ा स्ट्रांग बनता है, बहुत गहरा बनता है। एल्फ्रेड नोबेल का ये केस स्टडी हमेशा याद रखिए, अपने अंदर उतारिए कि व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम दिस रिग्रेट। बोलिए एक बार, पॉज लेकर इस पर चिंतन करिए, मैं क्या सीख सकता हूं अपने पछतावों से, मैं क्या सीख सकता हूं अपने पछतावे से। चलो मैं उस पछतावे का जो नेगेटिव मीनिंग दे रखा है उसको अंडू करता हूं। चलो एटलीस्ट मैं ये ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं मैंने क्या सीखा। चलो अब मैं स्ट्रैटेजाइज और एनालाइज करके कुछ बेहतरीन करता हूं, जिसमें मैं ये गलती वापस नहीं दोहराऊं अपनी जिंदगी में। क्योंकि सबसे बुरी चीज जो लोग कर रहे हैं, वो यही तो कर रहे हैं दोस्त, वो फंस रहे हैं उसके अंदर, वो फंस रहे हैं उसके अंदर,
और फिर इसी पछतावे में अपनी जिंदगी को बद से बदतर बना देते हैं लोग। तो नो रिग्रेट वाली जिंदगी से दूर जाओ भाई, और सो मेनी रिग्रेट वाली जिंदगी से तो बिल्कुल ही दूर चले जाओ मेरे भाई। ह्यूमन ग्रोथ, यानी इंसान को अपने अंदर ग्रोथ करनी है, तो जो उसकी अप्रोच होनी चाहिए इस रिग्रेट की, वो एक पावरफुल इमोशन बन के आपके जहन में उतरे। आप बहुत प्रोडक्टिव और पर्पसफुल लाइफ जियो अपनी, इस बात को अपने जहन में उतारो, और आप देखो आप कितना बेहतरीन करोगे अपनी लाइफ के अंदर। तो दोस्त, एक छोटी सी एक्सरसाइज यही है, प्लीज अपना पिछला 3 महीना या 3 साल या पिछले 30 साल, हाँ भाई, कई लोग पता नहीं क्या क्या ट्रॉमा लेके चलते हैं दिमाग में, उनको लिख डालो। और अब ये 3 स्टेप लगा लो: अंडू, एटलीस्ट, एनालाइज और स्ट्रैटेजाइज, और फिर देखो क्या पावरफुल इंसान बनते हो। और फिर कहीं पे भी इसको अपनी जिंदगी में लगाने में कोई भी चैलेंज आ रहा है, तो आदि है ना आपके साथ, कोच आदि हर वक्त है आपके साथ। आप बस याद करिए, हम आपको और गहनता से 1-to-1 कोचिंग के थ्रू बताएंगे कैसे इसको जिंदगी में बिल्कुल सटासट लगाना है और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने हैं। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, यूं ही बात करते रहिए, सीखते रहिए, और बहुत बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।